अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नया मोर्चा खोल रखा है और ये मोर्चा है 80 की 80 सीट जीतने का। उन्होंने नाम रखा है मिशन 18, यानी सब की सब सीट जीतनी है। वैसे जिस लहर पर भारतीय जनता पार्टी सवार है और 3 राज्यों के जैसे परिणाम आए हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कुछ भी संभव है। लेकिन यहाँ अपोजिशन भी कमज़ोर नहीं है, ताकत में है। उसके पास 36% का तो एक मुश्त वोट शेयर है। लेकिन जिस तरह का वातावरण राजनीतिक रूप से तैयार हो रहा है, विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी चिंता का सबब है। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण लगभग तैयार है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों के मुकाबले काफ़ी आगे निकलती दिखाई दे रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, यूपी की राजनीति बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड है और इतनी पेचीदा है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति, कई बार इसे असेस करना बड़ा मुश्किल होता है, विशेष तौर पर जब उत्तर प्रदेश के मतदाता का वोटिंग बिहेवियर बिल्कुल अलग हो। और यूपी के ऐसे वोटर्स हैं जो हर चुनाव में उनका वोटिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव होता है, जिसे हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहते हैं, तो यहाँ के लोगों की सोच, यहाँ का थॉट प्रोसेस, बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ होता है। इस बार और पिछले 3 चुनावों का अगर आप उत्तर प्रदेश का असेसमेंट करें और देखें तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ आगे रहती है। याद करिए 2019 का वो ज़बरदस्त सामाजिक राजनीतिक गठबंधन जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी को मिलकर बना था, वो गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कोई खास चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पाया। महज 17 सीटें ही उस वक्त गठबंधन के बाकी दलों को मिली थी। 63 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। उसके बाद उनकी सीटें कई बाई इलेक्शंस में बढ़ी। अब उनका टारगेट है 80 में 80 जीतेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और उनकी विचारधारा का उत्साह इन दिनों चरम पर है। क्या अपोजिशन के पास बीजेपी के इस उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरे हुए कार्यकर्ताओं की कोई काट है? और क्या अपोजिशन वाकई में ग्राउंड पे काम कर रहा है? कर रहा है, लेकिन बीजेपी जितनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ज़मीन पर नहीं है, बिल्कुल है। गांव में कार्यक्रम लगे हैं, कर रहे हैं। हाँ, मीडिया में थोड़ी उनकी कवरेज उतनी नहीं है और वो उस तरह से चीज़ों को जनता के बीच पहुंचा भी नहीं पा रहे। तो क्या ये जो एक सॉलिड वोट शेयर है अपोजिशन के पास, ये कोई करिश्मा कर पाएगा? आप देखें, अगर लास्ट 2022 के आप असेंबली इलेक्शंस को ही अगर आप उदाहरण के तौर पर, नज़ीर के तौर पर माने, तो तकरीबन 41 से 42% का जो वोट शेयर था, मैं इसमें सबके वोट जोड़ रहा हूँ, कांग्रेस के भी, बीएसपी के, सबके वोट जोड़ रहा हूँ, ये वोट 45% के ऊपर था, ज़्यादा ही था बल्कि उससे। लेकिन तब जब इकट्ठे हों, लेकिन राजनीति में केमिस्ट्री सब कुछ तो होती नहीं। 2+2 कभी 4 नहीं होता है राजनीति। कई बार घट भी जाते हैं और कई बार 2+2 40 भी हो जाते हैं। पेपर पर जो गठबंधन होते हैं, समाज में ग्राउंड जीरो पर और क्या जो मतदाता वर्ग है उन तक सही तरीके से अप्रोच हो पा रही है? और जिस तरह का राजनीतिक वातावरण अब बनता हुआ दिख रहा है, कल भी मैंने डिबेट में ये बात कही थी कि 3 तारीखें ऐसी हैं जो आने वाले समय में भारत की राजनीति में बड़ा क्रांतिकारी मोड़ लाने वाली है। 30 दिसंबर यानी जिस दिन अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, और 15 जनवरी जिस दिन से राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, और 22 जनवरी जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और 5 से 10 मार्च के बीच चुनाव की घोषणा। समय कितना बचा है? 60 दिन। जिन्हें लगता है 6 महीना, वो अपना कैलकुलेटर ठीक करें। मार्च के पहले हफ्ते में, और बहुत लेट हुआ तो 10 मार्च तक चुनाव घोषित, उसके बाद तो इलेक्शन शुरू, युद्ध शुरू। तैयारियों के लिए सिर्फ 60 दिन का वक्त बाकी है। क्या अपोजिशन यूपी में इन 60 दिनों का बेहतर इस्तेमाल करेगा? क्योंकि ये 60 दिन ये तय करेंगे कि यूपी में अपोजिशन जिंदा रहेगा या फिर किले के भीतर बंद हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट सुने आप, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने जो निर्णय किए हैं,
उन निर्णय को हम संगठनात्मक दल के नाते, हमारा संगठन है, हम नीचे तक अपनी तैयारी करेंगे और जो जो काम केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है उस काम के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। कि समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से और यूं कहूं कई महीनों से जिस समय सम्मेलन चल रहे थे, शिविर के आयोजन हो रहे थे, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है लोकसभा के चुनाव के लिए। और गठबंधन जब बन जाएगा 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और नारी सम्मान बचाओ। भाजपा का क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास देश की कथित लूट के इतने संसाधन हो गए हैं कि वो क्षेत्रीय कार्यालय क्या, वो तो गांव-गांव में, घर-घर में कार्यालय खोल देगी। संसाधनों का अभाव विपक्ष के पास है। विपक्ष जनता के नेतृत्व में जनता के पास जा रहा है और जनता से क्राउड फंडिंग करके चुनाव लड़ रहा है। हम लोग डोनेट फॉर देश की मुहिम चला रहे हैं, जनता के पैसे से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के पैसे से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और न ही हमारे पास इतने संसाधन हैं। एक कह रहे हैं कि 80 जीतेंगे, कौन? बीजेपी। और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? 80 हराएंगे। टारगेट सबका 80 है। ये दोनों को पता है कि 80 वाला मामला सेटल होगा नहीं, पर क्लेम दोनों के वही हैं। एक कह रहा है जीतेंगे, एक कह रहे हैं हराएंगे। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसपी से हैं, संजय बेचन जी काफ़ी दिन के बाद आज मुझे टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। राजेश चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं। आखिर आपके इस क्लेम के पीछे क्या आधार है 80 में 80? तब तो